दर्शकों, वो वर्दी जो कभी अपराधियों को डराती थी, आज उसी वर्दी पर रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। पंजाब की पुलिस, जिसे कभी आतंकवाद के खिलाफ लौह पुरुष की टीम कहा गया, आज उसी सिस्टम का एक डीआईजी 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। आखिर कैसे विश्वास करेंगे इस सिस्टम पर? आखिर कब तक? कौन है जो इस सिस्टम को बचा रहा है? और जो इस सड़े सिस्टम से बचता है, उसे तनाव में हरियाणा के जांच अफसर एएसआई संदीप की तरह सुसाइड करना होता है। दर्शकों, आखिर भारत में भ्रष्टाचार कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? पता है क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा है। नेता अधिकारियों से नहीं कह सकते और अधिकारी नेताओं से नहीं कह सकते। और रहा सवाल न्याय प्रक्रिया का, तो उसका उदाहरण तो आप दिल्ली में देख ही चुके हो कि एक जज साहब के घर में जले हुए नोटों के बंडल मिलते हैं, लेकिन वो मुकर जाते हैं। सोचिएगा कि ये सिस्टम है। और आपने देखा है कि गरीब होता चला जा रहा है। अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम से अरबों खरबों की ज़मीनें खरीद रहे हैं। हवाला का पैसा इधर से उधर हो रहा है। नेताजी 1 साल मेहनत करके एमएलए एमपी बन रहे हैं और फिर धन का बंदरबाट हो रहा है, क्योंकि सब मोदी योगी नहीं हो सकते। और दूसरी बात, चाहे मोदी 1000 का नोट बंद करें या फिर 2000 का, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम, यानी जो भ्रष्ट सिस्टम है, वो कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकता है। दर्शकों, गरीब दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं दे पा रहा है, लेकिन अधिकारी नेता अपने रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीद कर डाल रहे हैं, सोने के बिस्किट इकट्ठा कर रहे हैं। खैर चलो, जो हो रहा है उसका जिम्मेदार आम नागरिक भी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस की। पंजाब में रोपड़ रेंज के एक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रंगे हाथों 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला मंडी गोविंदगढ़ के एक स्कैम कारोबारी से जुड़ा हुआ है, जिसने भुल्लर पर हर महीने 5 लाख रुपए मासिक रिश्वत लेने का एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उनकी गिरफ्तारी मोहाली के उनके ऑफिस से हुई। इसके बाद पंजाब पुलिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भुल्लर काफी सुर्खियों में आ गए। दरअसल आखिर हरचरण सिंह भुल्लर कौन है और वो आईपीएस कैसे बने? दरअसल हरचरण सिंह भुल्लर की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। पंजाब के एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले भुल्लर ने अपनी शुरुआत पंजाबी पुलिस सर्विस एसपीएस से की थी। यानी एसपीएस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को साबित किया, जिसके बाद उन्हें एसपीएस से प्रमोट करके आईपीएस कैडर में शामिल किया गया। ये वो दौर था जब पंजाब में ड्रग्स क्राइम के खिलाफ जंग चरम पर थी और भुल्लर जैसे अफसरों की ज़रूरत महसूस हो रही थी। दरअसल हरचरण सिंह भुल्लर के पिता मेजर मेहल सिंह भुल्लर भी पुलिस अधिकारी थे। विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मेहल सिंह भुल्लर वर्ष 2002-2003 दरअसल पंजाब पुलिस के डीजीपी रहे थे। मेहल सिंह की गिनती 1980-90 के दशक में तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती थी। उन्होंने पंजाब के आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। कई रिपोर्टों में बताया गया कि वो आर्मी के मेजर भी रहे और चाइना वॉर 1965 की पाक जंग, मिजोरम ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया था। दर्शकों, यानी पिता की विरासत ने हरचरण सिंह भुल्लर को प्रेरित किया कि स्टेट पुलिस सर्विस एसपीएस में रहते हुए उन्होंने संगनूर, बरनाल, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, खन्ना, जोगरोन और गुरदासपुर, मोहाली जैसे ज़िलों में एसएसपी के तौर पर काम किया। खासकर मोहाली एसएसपी रहते हुए उन्होंने क्राइम कंट्रोल में कमाल दिखा दिया। यानी 2023 में उन्होंने डीआईजी रैंक मिली और नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का एक बड़ा चार्ज सौंपा गया। यानी भुल्लर की कहानी कई युवा अफसरों के लिए मोटिवेशन थी। यानी एसपीएस से आईपीएस तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन एक घटना ने उनके पूरे करियर को तबाह कर दिया। सोचिएगा कि जिंदगी भर की मेहनत, एक छोटी सी भूल जिसने उनका करियर खत्म कर दिया।
यानी आरोप बड़ा है, लेकिन आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर इन दिनों सुर्खियों में है। 2025 में ही वो ड्रग्स कंट्रोल अभियान की अगुवाई कर रहे थे। अप्रैल में रोपड़ रेंज में पंजाब सरकार के एंटी ड्रग्स कैंपेन को लीड करते हुए उन्होंने दावा किया था कि हमारी रेंज में ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और अच्छा काम हो रहा है। कई बड़े रेड्स उन्होंने लीडरशिप में दिखाई है, यानी जिससे पंजाब पुलिस की इमेज चमकनी थी। लेकिन अब यही हीरो सीबीआई की फंदे में फंस गया है। इसके बाद यानी इसके पीछे की कहानी शुरू होती है मंडी गोविंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर से। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक डीलर ने शिकायत की थी कि भुल्लर ने उसके बिजनेस पर दबाव डालकर हर महीने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांगी है। सीबीआई ने ट्रैप सेट किया और दोपहर के वक्त मोहाली ऑफिस में भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ लिया। चंडीगढ़ से शुरू हुई इस कार्रवाई ने पंजाब पुलिस के कई सीनियर अफसरों को हिलाकर रख दिया। यानी हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस के बाद ये अधिकारियों पर दूसरा बड़ा झटका है, शिकंजा कसा गया है जो रिश्वत और करप्शन से जुड़ा लग रहा है। यानी सीबीआई ने पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और पूछताछ जारी है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने अभी भी इस पर एक संदेह प्रकट किया है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया गया है। दर्शकों, और यही है भारत का सबसे बड़ा दुख, यानी जहां ईमानदारी को तिजोरी में बंद कर दिया गया है, जहां न्याय की आवाज़ को तारीख पर तारीख में दफना दिया गया है, जहां अफसर घूस लेते हैं और आम आदमी अपनी रोटी के लिए खून पसीना बहाता है। कभी जिन वर्दियों को देखकर अपराधी कांपते थे, आज उन्हीं वर्दियों के हाथों में बेड़ियां हैं। कभी जिन अफसरों को हीरो कहा जाता था, आज वही सिस्टम के खलनायक बन बैठे हैं। और सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, सवाल पूरे भारत के सिस्टम का है। कब तक बिकेगा ईमान, कब तक दबेगी सच्चाई, कब तक चलता रहेगा ये कानून, तारीख पर तारीख वाला न्याय। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिस्टम पर भरोसा नहीं, सिस्टम को जवाबदेही बनाना सीखें। क्योंकि अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो कल हरचरण सिंह भुल्लर जैसे अफसरों की जगह हमारे सपने हथकड़ी में होंगे। दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।